जय हिंद एवरीवन। तो आज हम क्या करने वाले हैं, स्वागत है आपका मेरी क्लास में। ओके, आज हम पूरी सी डी एस वन 2026 की वोकेबलरी खत्म करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चन आपके पी वाई क्यू से रिलेटेड थे, कितने क्वेश्चन आपके नोट्स से आए हैं, कितने क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। हम सब कुछ एनालिसिस करेंगे विद प्रूफ, और आपको ये पता लगेगा कि पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस इंग्लिश में भी कितनी होती है, सिर्फ जीएस में नहीं, इंग्लिश में भी पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। राइट, ये एक बात क्लियर हुई। दूसरी चीज ये है कि आपने देखा होगा पैटर्न में कि कितनी सारी बुकैब, मतलब 60 to 70% पार्ट मुझे लगता है बुकैब का ही पूछा गया है। राइट, कितना सारा बुकैब। बाकी ग्रामर के क्वेश्चन भी आए हैं तो वो इजी भी थे और उतनी ज्यादा आए भी नहीं है, बट vocabulary 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 इट्स टू मच। राइट, बहुत ज्यादा vocabulary आई है, तो इसको देखेंगे। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी एनडीए टू सीडीएस टू दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हें पता लगेगा कि क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कितने पीवाईक्यू से आते हैं, तो वो चीज उन्हें पता लगेगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज हम वोकेबलरी खत्म करेंगे, अगले पार्ट में फिर ग्रामर खत्म कर लेंगे, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन दोनों साथ ले लेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आज इंग्लिश की वोकेबलरी सीडीएस की देखते हैं। उसके पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप एनडीए टू सीडीएस टू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म बैच आपके लिए है। इसमें क्या है, आपको सारे पीवाईक्यू मिलेंगे। ठीक है, मंथली मैगजीन करंट अफेयर्स की क्या क्या मिलने वाला है वो सब हम इसमें देख सकते हैं। पीवाईक्यू की मास्टरी करवाऊंगा मैं आपको। कैसे, ये आपको स्लाइड्स मिलेंगी। ऑलमोस्ट 10,000 प्लस क्वेश्चन आप कर चुके होंगे, आप एग्जाम तक पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। एनसीईआरटी एनालिसिस आपको मिलेगी, इंग्लिश कनेक्शन सीरीज भी आपको मिलेगी। ठीक है, एनसीईआरटी एनालिसिस कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन देखो आप कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं इसमें। ठीक है, मंथली करंट अफेयर मैगजीन, कहाँ से कैसे पीवाईक्यू बनते हैं करंट अफेयर से, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ये आपका वीकली प्लान है, टेलीग्राम पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में चलते हैं फिर। पहला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है होमोफोन से पॉन्टून और प्लाटून। ठीक है, देखो पॉन्टून एक ऐसा वर्ड है जो आपको नया लगा होगा। ठीक है, क्योंकि नया वर्ड है तो आपको इसका मीनिंग भी ज्यादा पता नहीं होगा ज्यादातर लोगों को। ऐसा नहीं है कि आपको किसी को भी पता नहीं होगा, क्योंकि कोई नहीं पढ़ता ये। बट प्लाटून एक कॉमन वर्ड है, मिलिट्री वर्ड है। ठीक है, सबको पता होता है प्लाटून का मतलब। ठीक है, तो सबसे पहले प्लाटून का मतलब देखते हैं। प्लाटून मीन्स बैम्बू स्ट्रक्चर। अरे नहीं भाई, platoon means series of bunker, platoon means group of soldier, platoon means a temporary bridge। तो platoon का मतलब क्या होता है बताओ। देखो, प्लेटून का मतलब होता है स्क्वाड, ट्रूप। ठीक है, कंपनी, यूनिट, स्क्वाड्रन, फॉर्मेशन, पेट्रोल, आउटफुट, आउटफिट। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ, तो इजी है भाई ये तो। देखो, प्लाटून मींस ग्रुप ऑफ सोल्जर, बस एक ही तुम्हें पता हो, और ये कि नॉर्मल वर्ड है। अगर आप एनडीए सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वर्ड आपको आना ही चाहिए, नॉर्मल सा वर्ड है। ठीक है, दूसरा वर्ड पहला आपको नहीं भी आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये वर्ड तो एक नॉर्मल है। तो क्या हो गया, सी ऑप्शन आराम से। ठीक है, पॉन्टून मीन्स टेम्पररी ब्रिज। ठीक है, ब्रिज टाइप। क्लियर, इजी वर्ड था भाई। दूसरा इजी था, पहला हार्ड था, बट एक ही हमें पता होना चाहिए, प्लेटून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो, इनवोक और रिवोक आया था, इनवोक और रिवोक। अब ये पीवाईक्यू में कहां पूछा गया है, तो ये देखो, इवोक और इनवोक पहले पूछा गया है, बिल्कुल पूछा गया है। अगर आप पीवाईक्यू करके गए हैं, मैंने भी, ये कहां से, ये मैंने होमोनिम्स की एक पीडीएफ प्रोवाइड की थी, वहां का है। ठीक है, तो इवोक और इनवोक पूछा गया है, अब इनवोक और रिवोक बताना है आपको। ठीक है, तो इनवोक का मतलब, रिवोक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले रिवोक का मतलब होता है कैंसल, किसी भी ऑफिशियल ऑर्डर को कैंसल। ये भी पहले पीवाईक्यू में पूछा गया है, रिवोक वर्ड। ठीक है, इनवोक का मतलब क्या होता है, किसी को भी बुलाना। ठीक है, जैसे गॉड को, किसी, कोई ओल्ड मेमोरी हो गई, किसी भी लॉ को कॉल अपॉन, टू कॉल अपॉन। ठीक है, और एवोक का मतलब क्या होता है, टू ब्रिंग आउट फीलिंग्स। ठीक है, किसी की कोई अंदर बात को निकालना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एवोक। ठीक है, एक सेम वर्ड आपका प्रोवोक होता है। प्रोवोक मतलब किसी को इंसाइट करना, भड़काना किसी को। ठीक है, तो इनवोक और रिवोक। अब देख लो, इनवोक मीन्स टू इनवाइट ट्रबल फॉर डूइंग समथिंग, रिवोक मीन्स टू रीपे डेप्ट। अरे रिवोक नहीं यार, रिवोक मीन्स टू ऑफिशियली कैंसिल परमिशन और एग्रीमेंट हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। रिवोक मीन्स टू इग्नोर लीगल प्रोसीजर, ना भाई,
रिवोक मीन्स टू स्टिक ट्रेडिशन ना, अरे खत्म हो गया, देखो केवल एक ही वर्ड, ठीक है। इनवोक मीन्स यूज द लॉ टू अचीव समथिंग, तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड हो गया, खत्म हो गया। ये देखो इवोक इनवोक, अब इवोक मीन्स टू इलिशिएट अ रिस्पॉन्स एंड इनवोक मीन्स प्रोवोक। इनवोक मीन्स टू इलिशिएट अ रिस्पॉन्स, ठीक है। इनवोक मतलब क्या होता है, टू कॉल अपॉन, ठीक है। इवोक मतलब क्या होता है, टू इलिशिएट अ रिस्पॉन्स, किसी से कुछ निकालवाना, कोई बात निकलवाना किसी से, ठीक है। तो इवोक मीन्स टू कॉल अपॉन थ्रो एन अपील, नहीं, ठीक है। इवोक मीन्स टू इलिशिएट अ रिस्पॉन्स, ठीक है। इवोक मीन्स टू प्रोवोक, नहीं भाई। इवोक मीन्स टू इलिसिट अ रिस्पॉन्स एंड इन्वोक मीन्स टू कॉल अपॉन थ्रो एन अपील, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आई थिंक सीडीएस 2023 में पूछा गया है, ठीक है। तो पीवाईक्यू, बहुत पीवाईक्यू से, देखो ये भी पीवाईक्यू से, इमिनेंट और एमिनेंट, ये भी पीवाईक्यू का, ठीक है। तो पीवाईक्यू हर साल रिपीट होते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बैच में इतने सारे पीवाईक्यू करवाऊंगा, नॉट ओनली इन, ओनली फॉर सीडीएस और एनडीए। आपको मैं पीसीएस के पीवाईक्यू करवाऊंगा, इंग्लिश के और जीएस के। मैं आपको एसएससी के इंग्लिश के सारे पीवाईक्यू करवाऊंगा, मैं ऐसे ही करवाता हूं, आपको पता है अगर आपने मेरी क्लासेस देखी हैं तो, ठीक है। इमिनेंट और एमिनेंट, अब बहुत इजी है। एमिनेंट क्या होता है, एमिनेंट पर्सनैलिटी, ये मैंने आपको क्लास में भी करवाया था, ठीक है। एमिनेंट मीन्स फेमस पर्सनैलिटी, जैसे मोदी जी हमारे क्या है, फेमस पर्सनैलिटी। तो एमिनेंट मीन्स एक्सट्रीमली लार्ज, नहीं। एमिनेंट मीन्स इमोबाइल, नहीं। एमिनेंट मीन्स हैपनिंग सून, खत्म। एमिनेंट मीन्स फेमस एंड रिस्पेक्टेड, इमिनेंट मीन्स हैपनिंग सून, बस खत्म हो गया। ये क्वेश्चन आप करके देख लो, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसकी मीनिंग्स लिखी हुई है, इमिनेंट, एमिनेंट और एविडेंट, क्लियर। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आओ, लायबल और लेवेल। अब मैंने प्रपोजिशन का जब एक लेक्चर लिया था, तो लायबल वर्ड वहां प्रपोजिशन में आपके पीवाईक्यू में पूछा गया है। ऐसे ही आते हैं भाई, जब आप पीवाईक्यू लगाते हो ना, जब पीवाईक्यू का एनालिसिस करते हो, उन पर मास्टरी करते हो। आपने अगर मेरी कनेक्शन सीरीज देखी होगी, कनेक्शन स्लाइड्स में जो टेलीग्राम चैनल पर भेजता हूँ, जाके ज्वाइन कर लो, बहुत फायदा होगा भाई। आगे आने वाले टाइम में मैं बहुत सारा फ्री मटेरियल वहां अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है। तो समझो आप, लायबल देखो, ही मैं आपको जूम कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, ही इज, ही इज लायबल डैश हिज वाइफ डेफ। तो लायबल के साथ क्या प्रपोजिशन आती है, फोर। क्या मतलब बताया था मैंने, ये देखो ये भी पीवाईक्यू में पूछा गया है, कैन आई बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है। तो लायबल का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल। लायबल का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल, क्लियर हुआ ये चीज। अब यहां चेक कर लो, लायबल मीन्स लीगली रिस्पॉन्सिबल, लायबल मीन्स पब्लिशिंग समथिंग, लायबल मीन्स विलिंगनेस टू अंडरस्टैंड, लायबल मीन्स जनरस एंड, खत्म। क्या हो गया, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, खत्म। सिंपल से वर्ड थे भाई, बस तुम्हें डराने के लिए इतने ज्यादा लिख रखे थे ना कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन बहुत बहुत सिंपल सिंपल से वर्ड आपके पूछे गए थे, क्लियर। सारे पीवाईक्यू है, सारे पीवाईक्यू देखो, इनक्रेडिबल और इनक्रेडुलस, ठीक है। अब आप कहोगे भैया क्या ये पूछे गए हैं कभी, तो मैं कह रहा हूँ इनक्रेडिबल कितनी बार पढ़ते हो यार तुम, इनक्रेडिबल और इनक्रेडुलस। इनक्रेडिबल इंडिया नहीं पढ़ा है, इनक्रेडिबल इंडिया मोदी जी हमेशा चिल्लाते रहते हैं, क्या चिल्लाते रहते हैं, इनक्रेडिबल इंडिया। क्या कहते हैं वो, अतुल्य भारत, क्या कहते हैं, अतुल्य भारत, ठीक है। तो इनक्रेडिबल इंडिया, ये देखो कहाँ पूछा गया है ये, सीएचएसएल में, सीपीओ में, ठीक है। तो ऐसे ही वर्ड आते हैं भाई। एस जो मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, एसएससी सीजीएल 2025, एसएससी के 2025 के जितने भी पेपर हुए हैं, ठीक है, उनमें उनके ज्यादातर वर्ड आपके सीडीएस वन 2026 में देखे गए हैं, ज्यादातर वर्ड आपके देखे गए हैं सीडीएस वन 2026 में, ठीक है। तो ये पैटर्न फॉलो होता है भाई, क्योंकि एसएससी का इंग्लिश अच्छा आता है, ठीक है। देखो क्रेडुलस का मतलब क्या होता है, क्रेडुलस का मतलब होता है ऑनेस्ट, ठीक है। अब इसका एंटोनिम पूछा है इन्होंने, तो गलीबल इसका हो जाएगा सिनोनिम, नेव इसका सिनोनिम, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्केप्टिकल, डाउटफुल, ठीक है। ये देखो इनक्रेडिबल इंडिया, ठीक है, सिनोनिम बताना है आपको, बताओ, ठीक है। अब देखो यहाँ, इनक्रेडिबल मीन्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, इनक्रेडुलस मीन्स एक्सट्रीमली ग्रेटफुल।
तो क्रेडुलस का मतलब क्या होता है? क्रेडुलस का मतलब क्या होता है? क्रेडुलस का मतलब होता है जिस पर बिलीव किया जा सके भाई आसानी से। ठीक है, ठीक है, समझ गए? यहाँ क्रेडुलस का मतलब यहाँ पे एंटोनिम बताना था। ठीक है, अब यहाँ देखो, इनक्रेडुलस मीन्स एक्सट्रीमली ग्रेटफुल नहीं यार, इनक्रेडुलस मीन्स नॉट विलिंग टू बिलीव समथिंग। ओके, ठीक है, इनक्रेडुलस मीन्स डिफिकल्ट टू बिलीव समथिंग, इनक्रेडुलस मीन्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड समथिंग। ये तो कब कतई नहीं होगा। ठीक है, क्या होता है? जिस पर भरोसा ना किया जा सके। ठीक है, क्लियर? इनक्रेडिबल मीन्स डिफिकल्ट टू बिलीव, इनक्रेडिबल मीन्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड ना। तो क्या आंसर है इसका? बी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट नहीं कहूंगा मैं इसे, अगर आप थोड़ा सा अवेयर रहते हो चीजों से तो आप कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड आओ, क्लाइमैक्टिक और क्लाइमेटिक। अब ये भी पीवाईक्यू में आपके पूछा गया है। ठीक है, ये भी पीवाईक्यू में आपके पूछा गया है। देखो, कब पूछा गया था? तो आई थिंक सीडीएस 2025 का ही वर्ड है, सीडीएस 1 2025 में पूछा गया था। ठीक है, क्लाइमैक्टिक का मतलब। ठीक है, ये क्लाइमैक्टिक और क्लाइमेटिक दोनों पूछ लिया सुने। ठीक है, अब क्लाइमैक्टिक का मतलब क्या होता है? क्लाइमैक्टिक होता है क्लाइमैक्स से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? तो क्लाइमैक्स से। ठीक है, मूवी का क्लाइमैक्स तो देखा ही होगा। अब पकड़ो तो, क्लाइमैक्टिक। ठीक है, क्लाइमैक्टिक मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लाइमेट। अरे भाई वो तो क्लाइमेट होता है। क्लाइमैक्टिक मीन्स क्लाइंबिंग टू द टॉप ऑफ समथिंग। क्लाइमैक्टिक मीन्स रिलेटेड टू क्लाइमेट, और क्लाइमेट मीन्स द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ अ स्टोरी और सिचुएशन। जिसे हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट, क्लाइमैक्स। ठीक है, ये क्लाइमेट नहीं होगा, क्लाइमेट नहीं होगा। क्लाइमेट मतलब मौसम, और क्लाइमैक्टिक होता है कोई, क्या होता है क्लाइमैक्टिक का मतलब? कोई एंड पार्ट। ठीक है, क्लाइमैक्स जैसे मूवी का क्लाइमैक्स। तो क्या आंसर है इसका? ए ऑप्शन। अब दूसरा देखो, क्लाइमैक्टिक। क्लाइमैटिक का मतलब रिलेटेड टू क्लाइमेट, बस खत्म हो गया। इजी वर्ड, ये पूछा गया पीवाईक्यू में, ये आप देख लो। क्लाइमैक्टिक मींस डिग्रेडेशन शैल लेड टू। अरे यार ये आप कर लोगे अब। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ बस कि पीवाईक्यू में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, अफेक्ट और इफेक्ट। अब देखो, सेम पेपर में अफेक्ट पूछा गया था, सेम पेपर में अफेक्ट पूछा गया था। ठीक है, अब मैं एक और चीज बताता हूं मैं, अफेक्ट वर्ब होती है और इफेक्ट जो होता है वो नाउन, इफेक्ट नाउन होता है। अफेक्ट वर्ब और इफेक्ट नाउन। अब बताओ, अब ये क्या मुश्किल वर्ड होते हैं? आपके सारे पीवाईक्यू में कहीं ना कहीं पूछे गए, कोई 2023 में पूछा गया, तो वो इतने सारे, कम से कम 8 वर्ड आपके पीवाईक्यू से रिलेटेड थे। ठीक है, अफेक्ट मीन्स द ओरिजिन ऑफ समथिंग, इफेक्ट मीन्स द कंसिक्वेंस ऑफ समथिंग। ठीक है, अफेक्ट मीन्स टू इन्फ्लुएंस एंड इफेक्ट मीन्स द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। ठीक है, अफेक्ट मीन्स टू इम्पैक्ट समथिंग एंड इफेक्ट मीन्स टू रीजन। अरे नहीं यार, अफेक्ट मीन्स कंसिक्वेंस ऑफ समथिंग एंड इफेक्ट मीन्स टू इन्फ्लुएंस समथिंग। अब देखो, अफेक्ट मतलब होता है, ठीक है, अफेक्ट मतलब क्या होता है? अफेक्ट मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, किसी से इन्फ्लुएंस होना, किसी से अफेक्ट होना। ये क्या है? ये वर्ब है। ठीक है, तो एक्शन बताएगी ये। ठीक है, इफेक्ट क्या है? नाउन। तो रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, रिजल्ट, अरे यार कहाँ चला गया? रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? कंसिक्वेंसेस। ठीक है, क्योंकि ये नाउन की तरह काम कर रहा है इसलिए। ठीक है, यहां देखो, ये 2025 का, न्यू डाइट डिड नॉट सीम टू हैव एनी अफेक्ट ऑन हर हेल्थ। तो ये आपको सेंटेंस में पूछा है, यहां इसका मीनिंग पूछ लिया था। अफेक्ट मीन्स ओरिजिन ऑफ समथिंग, इफेक्ट मीन्स द कंसिक्वेंस ऑफ समथिंग, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अफेक्ट मीन्स इन्फ्लुएंस और इफेक्ट मीन्स रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। बिल्कुल करेक्ट है बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट। क्लियर हुआ? अब यहां पे पार्ट ऑफ स्पीच लगाओ। अफेक्ट क्या होती है? वर्ब। अब देखो, द न्यू डाइट डिड नॉट सीम, जूम कर दे रहा हूं मैं, पार्ट ऑफ स्पीच की इंपॉर्टेंस आपको मैं यहां बता रहा हूं, जो मैंने पढ़ाया भी था कि पार्ट ऑफ स्पीच से कैसे वोकेबुलरी के ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, सेंटेंस वाले।
न्यू डाइट डिड नॉट सीम टू हैव एनी अफेक्ट, तो एनी क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव अफेक्ट क्या हो रहा है, नाउन, तो ये नाउन है नहीं। फॉर द न्यू स्कीम टू द टेक अफेक्ट, वर्ब ये भी नहीं है, ठीक है। इन अफेक्ट प्रपोजिशन नहीं आएगा। द चेंज सर्कमस्टांसेस सीम्ड टू विजिबली अफेक्ट हर, ठीक है, विजिबली अफेक्ट हर, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, वर्ब की तरह यूज हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट आओ, कर्सरी और कर्सर। अब यार कर्सर का मतलब कौन नहीं जानता है, क्या ये जो मैं पेन चला रहा हूँ ये कर्सर नहीं है। कर्सर का मतलब क्या होता है, बहुत नॉर्मल सा वर्ड, पॉइंटर, क्या होता है पॉइंटर, और कर्सरी मीन्स क्या होता है, डन इन हेस्ट, ये इसकी मीनिंग लिखी हुई है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, कर्सर मीन्स पॉइंट, जो माउस का कीबोर्ड का जो कर्सर होता है वो इजी, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हार्ड एंड हार्डली, हार्डली के साथ कौन सा कंजंक्शन आता है, याद है, तो क्या आता है, व्हेन, क्या आता है, व्हेन कंजंक्शन आता है हार्डली के साथ, ठीक है। हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, ये सब क्या होते हैं, कंजंक्शन क्या आता है इनके साथ, व्हेन। अब ये सेम एमटीएस 2020, हार्ड मीन्स डिफिकल्ट, टू अ ग्रेट डिग्री, हार्डली मीन्स स्कार्सली, ठीक है। हार्ड मीन्स डिफिकल्ट एंड हार्डली मीन्स वेरी डिफिकल्ट, नहीं। हार्ड मीन्स विद ग्रेट फोर्स, हार्डली मीन्स, नहीं यार, हार्ड मीन्स ग्रेट डिग्री या हार्डली मीन्स ना यार, क्या हो गया, ये ऑप्शन खत्म। हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, सेम सिनोनिम अरे यार क्या ही बताऊं, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि ये हार्ड है, बट बहुत, अब देखो ये भी पीवाईक्यू से आपका तक कॉन्शियस और कॉन्साइंस, साइंस, SCIENC, साइंस मतलब किसी की इनर फीलिंग, किसी की इनर साइंस को समझना कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, ठीक है। इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ये सब मैंने आपको होमोनिम्स की पीडीएफ में करवाए हुए थे, ठीक है। तो अब कंसाइंस मीन्स सोशल अवेयरनेस, कंसाइंस मीन्स बीइंग स्पिरिचुअली अवेयर, कंसाइंस मीन्स इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, बस खत्म हो गया, खत्म हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं दूसरा पढ़ना ही नहीं है, ये आपका पीवाईक्यू है, ये आप लोग कर लोगे। अब तो इजी है, ये सारे लिखे हुए हैं, खत्म। तो ये आपके पेयर्ड वर्ड थे सारे, ठीक है। क्या थे ये, पेयर्ड वर्ड, जो आपके पेपर में पूछे गए थे, सारे पेयर्ड वर्ड मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं, इजी थे भाई। अगर जिसको हार्ड लगे हो, अब देखो इसमें से कितने पीवाईक्यू से पूछे गए थे वो देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन पीवाईक्यू, ठीक है, ठीक है ना, दो, तीन और चार, पांच, छ, छह क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से थे, ठीक है। और चार, अब एक दो तो नए मिलते ही मिलते हैं, ठीक है, तो ऑलमोस्ट छह, कितने, छह, जहां तक मैं ढूंढ पाया हूं, 6 से 7 क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से, 6 से 7 क्वेश्चन आपके 10 में से पीवाईक्यू से थे, किसमें, आपके पेयर्ड वर्ड में, ठीक है। क्लियर है ना भाई। ये देखो, अब आते हैं सिनोनिम्स पे, ठीक है, अब आते हैं सिनोनिम्स पे, सिनोनिम्स पे चलते हैं। टू से दैट द पेंडेमिक इज डन एंड डस्टेड विद वुड बी एन अंडर स्टेटमेंट, जब भी किसी वर्ड में अंडर लग जाए मतलब उसकी इंपॉर्टेंस कम हो रही है, ठीक है। ये लॉजिक होते हैं, यही होते हैं रूट वर्ड, रूट वर्ड का मतलब ही यही होता है, लोग कहते हैं रूट वर्ड की वोकेबलरी, तो ऐसे ही जब कोई वर्ड आपको समझ में ना आए तो उसको कैसे अंडरस्टैंड करोगे, रूट वर्ड से। भाई कोई नया वर्ड आपको दिख गया, इतनी सारी वोकेबलरी है, तो रूट वर्ड से ऐसे ही समझा जाता है। अंडर मतलब नीचे, ठीक है, अंडर मतलब नीचे, ठीक है। तो देखो, अफेक्टिंग पोलाइटनेस नहीं, स्टेटिंग बोसीफरसली, बोसीफरसली का मतलब क्या होता है, बहुत तेजी के साथ, नहीं। प्रैक्टिसिंग सबटर्फल्स नहीं, तो क्या होगा, अंडर प्लेइंग सिग्निफिकेंस, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है, अंडर प्लेइंग सिग्निफिकेंस, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्या है इसका आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आओ, द कोच वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट हिज erstwhile protege was approaching the nether of his career, क्या ये पीवाई क्यों पूछा गया है, NDA 1 2025 में आओ, ये रहा आपका नेदर, कहाँ गया, ये रहा पहला ही ऑप्शन नेदर,
तो क्या मजा आया? ऐसे पीवाईक्यू से आते हैं क्वेश्चन, आप कहते हो नहीं आते, मैं कह रहा हूँ आपके जीएस में मैं 70 to 75% पीवाईक्यू से करवा दूंगा, और इंग्लिश में भी, इंग्लिश में आपका 50% पेपर में पीवाईक्यू से सॉल्व करवा सकता हूँ। ये होती है पीवाईक्यू को मास्टरी करने की पावर। तो ज्वाइन करो, मैं आपको बताऊंगा बैच में कैसे पीवाईक्यू से रिलेट करते हैं, ठीक है? क्लियर? समझ गए भाई? अब देखो नादिर, नादिर मतलब क्या होता है? लोएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। क्या होता है? लोएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, लोएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, ठीक है? जेनेथ, प्राइम, स्टेडी स्टेट, ये सब क्या होते हैं? ये सब इसके एंटोनिम हो गए। ये आपका CHSL 2025 में पूछा गया है, ठीक है? तो सेम, नादिर मतलब इसका ऑपोजिट बताना होगा तो जेनेथ आ गया। अगर सिनोनिम बताना, सॉरी एंटोनिम ही बताना होगा, सॉरी सिनोनिम, ठीक है? एपेक्स, जेनेथ, पीक, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम है, ये इसका एंटोनिम है। अरे यार, सॉरी, ये एंटोनिम है, ये इसका सिनोनिम है, ठीक है? क्लियर हुआ? पीवाईक्यू पता चला कहां से आया क्वेश्चन। नेक्स्ट आओ भाई, ये देखो, आफ्टर द सडन डिमाइस, डिमाइस क्या होती है? डेथ। आफ्टर द सडन डिमाइस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, द एम्प्लॉय फेल्ट स्ट्रेन्ड, स्ट्रेंडेड, ठीक है? आफ्टर द सडन डेथ डिमाइस, ठीक है? सडन डेथ के बाद जो डायरेक्टर की एम्प्लॉइज क्या फील कर रहे थे? क्या फील कर रहे थे भाई? तो स्ट्रेंडेड फील कर रहे। तो देखो, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्ट्रेंड का जो मीनिंग निकल रहा है, क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है यहाँ पे? कि हेल्पलेस हैं। क्या हो गए हैं? हेल्पलेस हो गए हैं अपने डायरेक्टर की डेथ के बाद, हेल्पलेस, ठीक है? हेल्पलेस हो गए हैं, डिफिकल्ट पोजीशन में, ठीक है? इसका सिनोनिम जो बैठेगा वो बैठेगा मरून्ड। क्या बैठेगा? मरून। लिबरेटेड मतलब होता है फ्री, लिबरेटेड मतलब होता है फ्री, तो लिबरेटेड नहीं होगा, क्या होगा? मरून्ड। मरून मतलब क्या होता है? मरून मतलब होता है लेफ्ट इन और आइसोलेटेड हो जाना, ठीक है? लेफ्ट और आइसोलेटेड हो जाना, इन एक्सेसिबल प्लेस में, ठीक है? तो मरून्ड। क्लियर? अब देखो, एक आपका क्या है, ये इडियम पूछा गया था, स्ट्रेन्ड एवरी नर्व, स्ट्रेन्ड एवरी नर्व, इसका मतलब क्या होता है? ट्राइड हार्ड, ट्राई हार्ड, ठीक है? मैंने करवा दिया, मैंने कहा ऐसे ही, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट आप, the professor assured us that her class lecture would be interspersed with practical demonstration. Interspersed, interspersed, interspersed का मतलब क्या होता है? interspersed, स्पर्श का मतलब क्या होता है? स्पर्श इजी वर्ड है ना ये तो यार, ये तो सब करते हैं। स्पर्श मतलब क्या होता है? स्कैटर, ठीक है? बीम ऑफ लाइट क्या हुई? स्पर्श हुई, स्कैटर हो गई, तो स्कैटर और सेट हेयर एंड देयर अमंग अदर थिंग, ठीक है? तो स्कैटर्ड हो जाना, ठीक है? तो इंटरस्पेस्ड क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड, एक्सप्लेन्ड, कंबाइंड तो बिल्कुल नहीं, ये इसका एंटोनिम बता दिया इन्होंने। तो इंटरस्पेस्ड क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड, ठीक है? कंबाइंड नहीं, सप्लाइड नहीं, एक्सप्लेन्ड भी नहीं, आइसोलेटेड मतलब अलग अलग हो जाना, ठीक है? स्कैटर्ड हो जाना। ये इंटरस्पेर्ड, इंटरस्पर्स्ड क्या हो जाएगा? स्कैटर, ठीक है? स्कैटर। क्लियर? नेक्स्ट आओ भाई, शी वॉज एफ्यूजिव इन हर प्रेज, शी वॉज एफ्यूजिव इन हर प्रेज। एफ्यूजिव का मतलब आपसे पूछा है, ठीक है? एफ्यूजिव का मतलब क्या होता है? ये आपके पीवाईक्यू से ही पूछा गया है, ठीक है? आपके पीवाईक्यू में ये वर्ड पूछा गया है, देखो मैंने करवाया है आपको, ठीक है? जो मेरी, जो मैंने आपको कनेक्शन सीरीज करवाई थी उसमें ये वर्ड भी करवाया था, ठीक है? एफ्यूजिव, ठीक है? एफ्यूजिव, expressing emotion, gratitude, praise, or in understanding, heartfelt manner. He was an effusive in her praise. सेम क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन, ठीक है? सेम क्वेश्चन आपसे। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा था आपको? एंटोनिम पूछा था, तो इसका मतलब हो गया था रेटिसेंट, मतलब जो ज्यादा ना बोलता हो, ठीक है? यहाँ पे मैंने सब कुछ आपको करवा दिया था। यहाँ पे आपसे सिनोनिम पूछा है एब्यूसिव का, तो बताओ। एक्सप्रेसिंग अप्रूवल while exhibiting strong feeling, dispassionate expression of approval,
ट्रायंगुलर अप्रेजल, सूदिंग एंड एनकरेजिंग। तो इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूदिंग मतलब क्या होता है, काम हो जाना, तो काम थोड़ी, एफ्यूजिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोल लेना, ठीक है, बहुत ज्यादा, वॉल्यूबल, प्रोफ्यूज, एक्सुबरेंट, ये सब इसके सिनोनिम है, ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। It is ingenuous to suppose that money did not play a part in his decision. Ingenuous का मतलब क्या होता है, ingenuous का मतलब होता है most frequent selected synonym। क्या है ingenuous का, नेब, ठीक है, नेब, क्या है नेब, नेब मतलब ingenuous होता है भोला भाला, नया किसी काम में, ठीक है, नया, जैसे गलीवल, ठीक है, गलीवल। एक वर्ड हम अभी कौन सा वर्ड करके आए थे उसमें, आ, कौन सा वर्ड करके आए थे, पेयर वर्ड में करके आए हैं अभी एक वर्ड, ठीक है, उसका मतलब भी क्या होता था, गलीवल। गलीवल मतलब भोला वाला, ठीक है, इनोसेंट पर्सन, ठीक है, इनोसेंट पर्सन, तो नेव इसका सिनोनिम हो जाएगा, नेव, ठीक है। आगे बढ़ो, ए ऑप्शन। द एडवर्टाइजमेंट वर ऑल पोस्टेड इन अ कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस। अरे यार, कॉन्स्पिक्यूअस पढ़ाया था यार, क्या बात पढ़ाया था, क्लियर। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब क्लियर, नोटिसेबल, जो नोटिस हो, क्लियर हो, कॉन्स्पिक्यूअस तो नोटिसेबल, इजी, सी ऑप्शन। ये एनडीए 2016 में पूछा गया था, कॉन्स्पिक्यूअस, तो क्या है इसका, क्या बताना है, एंटोनिम, ऑपोजिट, तो अननोटिसेबल, सेम, पीवाईक्यू से, ठीक है, पीवाईक्यू। नेक्स्ट, early human may have had a rudimentary understanding of certain mathematical concept। rudimentary, rudimentary ये जीडी 2025 में पूछा गया पीवाईक्यू है, ठीक है, तो रूडिमेंट्री का मतलब होता है एलिमेंट्री, रेडिकल नहीं, एलिमेंट्री, ठीक है, अगर अपोजिट पूछा फिर रेडिकल हो जाता, ठीक है, तो क्या है, एलिमेंट्री, ठीक है, एलिमेंट्री, सिनोनिम ऑफ रूडिमेंट्री, एलिमेंट्री, ठीक है, बेसिक जो फंडामेंटल होता है, क्लियर। नेक्स्ट आ भाई, द पुअरली कंडक्टेड वर्कशॉप वॉज अ ट्रेवेस्ट्री ऑफ द इनिशियल विजन डॉक्यूमेंट। एक मैंने आपको वर्ड करवाया था सार्डोनिक स्माइल, जो आपके पीवाईक्यू में पूछा गया था, सार्डोनिक स्माइल, इसका मतलब क्या होता है, मॉकिंग, किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है, तो ट्रेवेस्टी, ट्रेवेस्टी का मतलब क्या होता है, मॉकरी, ठीक है, मॉकरी, सेम यहाँ पे मॉकरी, क्लियर है, तो ए ऑप्शन इसका होगा। 40, the abstruse style of the speaker left the student disinterested and fidgety। abstruse style, abstruse style of, अब देखो क्या क्या सेंटेंस बता रहा है, एब्स्ट्रूज स्टाइल ऑफ स्पीकर लेफ्ट द स्टूडेंट डिसइंटरेस्टेड, मतलब जो स्पीकर बोल रहा था वो उसको, उससे बच्चों को क्या हो गया, डिसइंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। एब्स्ट्रूस मतलब, एब्स्ट्रूस का मतलब होता है डिफिकल्टी से समझाना, कैसे समझाना, डिफिकल्ट वे में समझाना, ठीक है, कंसाइज मतलब शॉर्ट, ये तो सिनोनिम, ये तो क्या हो जाएगा, एंटोनिम, ठीक है। इरूडाइट मतलब नॉलेज होना, किसी चीज की नॉलेजेबल पर्सन। अकेडमिक मतलब, ये तीनों क्या हो जाएंगे, एंटोनिम, क्या हो जाएगा, रिकंडाइट, डी उसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं वन वर्ड, जो आपके वन वर्ड आपके पूछे गए थे वो देखो, ठीक है। पहला वर्ड आता है वन वर्ड में, इक्नोक्लास्ट। क्या आता है, इक्नोक्लास्ट, इक्नोक्लास्ट बोलते हैं या इक्नोक्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। CHSL 2025 में ये भी पूछा गया, देख रहा हूं कितने CHSL CGL 2025 के वर्ड करवा रहा हूं, सेम टू सेम, तो भाई पैटर्न समझो, ठीक है, समझो ये सब चीजें, मैं सारे आपको पीवाईक्यू करवाऊंगा बैच में, ठीक है। इक्नोक्लास्ट, पर्सन हु क्रिटिसाइज अ कल्चरल आइकॉन, नहीं। पर्सन हु अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अटेंशन, नहीं। पर्सन हु डज नॉट एडियर टू एक्सेप्टेड बिलीफ एंड ट्रेडिशन, तो क्या हो गया, सी इसका करेक्ट है, सेम। यहाँ पे एंटोनिम बताना है आइकनोक्लास्ट का, तो ये आप बताओगे मुझे, ठीक है, अरे मैं बता दूं, सी हो गया, ठीक है। आइकनोक्लास्ट रिफर टू अ पर्सन हु चैलेंज और अपोजेस एस्टेब्लिश्ड बिलीफ, कस्टम एंड इंस्टीट्यूशन, मतलब जो पुराने बिलीफ, कस्टम को नहीं मानता हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एक्नोक्लास्ट। आगे आओ, ये कुछ और है, ये वन वर्ड है, समवन हु अटैक चेरिस्ड आइडियाज और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, कौन है, तो एक्नोक्लास्ट। अ पर्सन हु क्रिटिसाइज ट्रेडिशनल बिलीफ एंड कस्टम्स, तो कौन हुआ, एक्नोक्लास्ट, ठीक है।
एक्सियोम, एक्सियोम। ये देखो, CHSL 2025 में फिर पूछा गया। A statement that is obviously true and needs no proof, तो क्या हो गया? एक्सियोम। कहाँ पूछा गया? CHSL 2025। मैं कब से तुम्हें CHSL CGL के 2025 के क्वेश्चन करवा रहा हूँ सेम टू सेम। क्वालिटी ऑफ बीइंग्स वेरी सिमिलर और इक्वल, rule or principle that most people believe to be true, rule that says how people should behave, the mathematical principle of being exactly equal। तो क्या हुआ? यहां से देख लो, जो ट्रू हो जिसे प्रूफ की जरूरत ना हो, तो रूल और प्रिंसिपल दैट इज मोस्ट पीपल बिलीव और टू बी ट्रू, बी ऑप्शन। खत्म। कहाँ पूछा गया? CHSL 2025। खत्म। होलिस्टिक पर्सनैलिटी, होलिस्टिक पर्सनैलिटी मतलब होलिस्टिक अप्रोच, सब कुछ कवर करते हुए, सब कुछ कवर करते हुए, इंटीग्रेटेड, कंप्लीट, टोटल, ओवरऑल, ओवरऑल पर्सनैलिटी, रिलेटिंग टू कंप्लीट सिस्टम रेदर देन इंडिविजुअल पार्ट, रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर वर्क इन सर्टेन इंडस्ट्रीज, रिलेटिंग टू रूटीन टास्क। क्या हुआ? कंप्लीट सिस्टम। होलिस्टिक पर्सनैलिटी है भाई, हर चीज है उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आओ। ऑब्सिक्यूअस, CPO 22, ऑब्सिक्यूअस मैनर। ठीक है, क्या होता है ऑब्सिक्यूअस का मतलब? क्या होता है? सेम, बेल, ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग इन अनदर फ्रेजेस। द वर्ड ऑब्सिक्यूअस मीन्स एक्सेसिवली और सर्वेलेबली ओबीडियंट और अटेंटिव। ठीक है, जैसे लॉ अबाइडिंग कहते हैं, जो मतलब बहुत ज्यादा लॉज को मैं फॉलो करता हूँ, ओबीडियंट हो, आज्ञाकारी हो, ठीक है, किसी की बात ना टालता हो, वो चीज ऑब्सिक्यूअस हो जाती है। ओबेडियंट से बना हुआ वर्ड है। कैसे बना हुआ है? ओबेडियंट से। ठीक है। एक्सेसिवली कॉन्फिडेंट अबाउट वन सेल्फ इन अ वे दैट annoys people, overly eager to help and obey someone important, too emotional or dramatic, feared, far too important and respected to be criticized। ना यार, क्या है? एक्सेसिवली कॉन्फिडेंट है अबाउट वन सेल्फ इन अ वे दैट annoys people, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ऑब्सिक्यूअस का मतलब क्या होता है? कि जिसकी कोई, जो कोई ओबीडियंट हो, तो ओवरली ईगर टू हेल्प और ओबे समवन, बस ओबे वर्ड मिल गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट आओ। पैकीडर्म 2024, थिक स्किन्ड एनिमल। क्या हुआ? थिक स्किन्ड मैमल, पैकीडर्म, थिक स्किन्ड मैमल। सही है, ए ऑप्शन। फिर आओ यूबिक्विटस, यूबिक्विटस तो यार, इसको हिंदी में बताऊं क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हिंदी में सर्वव्यापी। ठीक है, जो यूनिवर्सली प्रेजेंट हो, हर जगह प्रेजेंट है। सिनोनिम बताओ इसका, यूबिक्विटस का क्या होगा? बताओ सिनोनिम इसका। इसका सिनोनिम, जो हर जगह प्रेजेंट है, उसका सिनोनिम क्या होता है? तो कॉमन भाई, कॉमन, जहाँ कॉमन मिल रहा है हर चीज। ठीक है, जैसे मेरे बैच में एक कॉमन चीज क्या मिलेगी? P/Q इज अ, P/Q ही सब कुछ है यार, चाहे वो तुम्हारे किसी भी एग्जाम के P/Q हो, अगर वो अच्छा क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। समथिंग विद लिमिटेड प्रेजेंस, तो लिमिटेड नहीं। समथिंग विद स्क्यूड प्रेजेंस, समथिंग विद वाइड प्रेजेंस, सेलेक्टिव प्रेजेंस, तो क्या हो गया? वाइड प्रेजेंस। मतलब जो हर जगह प्रेजेंट हो, जैसे कि गॉड, गॉड इज अ यूबिक्विटस। जैसे हम क्या कहते हैं? एक और वर्ड आपका पूछा जाता है, ओमनी प्रेजेंट। गॉड इज अ ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट और ओमनीसिएंट। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट और ओमनीसिएंट मतलब सभी जगह प्रेजेंट हो, पावरफुल हो और सब कुछ नॉलेज उसके पास हो। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, यूबिक्विटस इज ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आओ। डेसिकेट, ये थोड़ा सा वर्ड अच्छा था। कैसा था वर्ड? अच्छा। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट कहेंगे डेसिकेट। तो डेसिकेट का मतलब क्या होता है? ड्राई, पार्च, श्वेर, टू रिमूव सॉल्ट फ्रॉम डाइट, टू चॉप इनटू लिटिल शार्ट्स, ड्राई आउट आइटम ऑफ कंजम्पशन, टू स्लाइस वेजिटेबल। तो क्या है बर्ड? बस जो सो ड्राई करना किसी चीज को, तो ड्राई आउट आइटम और कंजम्पशन, सॉरी हाँ, कंजम्पशन। ठीक है, किसी चीज को ड्राई आउट करना, सुखाना किसी चीज को, डेसिकेट कहते हैं। डेलिटेरियस, डेलिटेरियस, ये डेलिटेरियस CGL 2025 फिर से देखो। अरे यार भाई,
तो डेलीटेरियस, कॉजिंग हार्म और डैमेज, ठीक है, जो चीज हार्म कर सकती है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाता है, हार्मफुल। ये सीजीएल 2025 में पूछा गया है, ठीक है। डेलीटेरियस, इफेक्टिंग और डेलीशन ना यार, एन अनट्रू प्रोपोजिशन, कॉजिंग हार्म और डैमेज, सी ऑप्शन करेक्ट। इक्यूबुकेट, इक्यूबुकेट, इक्यूबुकेशन, इक्यूबुकेशन, यूज ऑफ एम्बिगुअस लैंग्वेज टू कंसील द ट्रुथ और अवॉइड कमिटिंग वन सेल्फ, मतलब किसी, वो चीज छुपाना किसी चीज की, ठीक है, कोई बात ऐसी बोलना, जैसे हम कोई बात कुछ बोलते हैं, ठीक है, तो हम दूसरी बात बोलने लगते हैं ताकि हमारा सच बाहर ना आ जाए, ठीक है, तो इक्यूवोकेट। अच्छा, इसका सिनोनिम पूछा जाए तो क्या होगा, एम्बिग्यूटी, क्या होगा, एम्बिग्यूटी। टू गिव इक्वल वेटेज टू बोथ आर्ग्यूमेंट, नहीं। टू एडवोकेट इक्वली और फॉर, नहीं। टू चेंज साइड्स फ्रीक्वेंट, नहीं। टू यूज वेग लैंग्वेज टू कंसील द ट्रुथ, ठीक है, वेग मतलब अनहेजी, मतलब ऐसी लैंग्वेज का यूज करना जो अनहेजी हो, दिखाई ना दे, ठीक है, समझ में ना आए, ठीक है, अनक्लियर लैंग्वेज का यूज करना ताकि सच्चाई को छुपाया जा सके, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट 30, इंडोले, अरे ये तो बहुत इजी वर्ड है, क्या मतलब होता है, लेजी होता है, इसका मतलब क्या होता है, लेजी। इंडोलेंट, खत्म हो गया, आपके वन वर्ड भी खत्म हो गए, ठीक है, वन वर्ड भी खत्म हो गए। इंडोलेंट मतलब क्या होता है, लेजी, लेजी होना, इंडोलेंट। नेक्स्ट आओ, ठीक है, नेक्स्ट, मीली माउथेड, मीली माउथेड, सीजीएल में पूछा गया है, ठीक है, मीली माउथेड, ठीक है, मीली माउथेड, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है यार ये एसएससी के, इंग्लिश तो खास तौर से एसएससी के बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है, तो वही ज्यादातर आपको मिल जाएंगे सीडीएस में, ठीक है। मीली माउथेड, मीली माउथेड का मतलब होता है, मीन्स समवन हु इज हेजिटेंट टू स्पीक डायरेक्टली और ओपनली, दे अवॉइड बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, मतलब हेजिटेंट करना, स्पीक में डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, ठीक है, अफ्रेड टू स्पीक फ्रेंकली, अफ्रेड टू स्पीक फ्रेंकली, ठीक है, नहीं बोलते हैं वो डायरेक्ट। हैबिचुएटेड टू इन्फ्लिक्टिंग हार्श वर्ड ऑन अदर्स, मतलब हैबिचुएट होना कि हार्श वर्ड बोलेंगे, नहीं यार, ठीक है। पजेसिंग एग्जीक्यूट एग्जीक्यूसाइड क्यूलिनरी सेंसिबिलिटीज, ये भी तो नहीं होगा। लैकिंग ब्रेवनेस टू स्टेज थिंग्स फोर्थराइटली, एग्जिबिटिंग टेंडेंसी फॉर ग्लटनी, तो क्या होगा, बस वही, लेकिंग ब्रेवनेस टू स्टेट थिंग्स फोर्थराइटली, मतलब सामने ना रखना किसी चीज से, डरना, ठीक है, सामने बोलने से डरना, हेजिटेट करना, सेम चीज। लिव इन ईच अदर्स पॉकेट, मतलब भाई पॉकेट से तो क्या ही एक ही वर्ड आता है भाई, पॉकेट मनी, ठीक है, तो क्या होता है, मतलब टू स्पेंड एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टाइम टुगेदर, ऑफन इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी और विद एक्सट्रीम इंटरडिपेंडेंस, टू हैव अ लॉट ऑफ मनी दैट इज शेयर्ड विद अदर्स, भाई इडियम्स पूछ रहा है तो मनी से तो नहीं ही होंगे रिलेटेड, इडियम का मतलब ही अलग हो जाता है भाई, जो वर्ड में दिखता है उससे अलग। टू एक्सचेंज वेल्थ रेडिली विद, अरे नहीं। टू लिव बाय बोरोइंग फ्रॉम ईच अदर, टू स्पेंड टू मच टाइम टुगेदर, क्या हो गया, डी ऑप्शन, टू स्पेंड टू मच टाइम टुगेदर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट आओ, प्ले पॉसम, क्या है, प्ले पॉसम मतलब क्या होता है, pretend टू asleep और डेड और अनकॉन्शियस, मतलब pretend करना, मरने का pretend करना, या बेहोशी को, बेहोश होने का pretend करना, pretend टू बी डेड, हाँ बस यही ऑप्शन, ए ऑप्शन, खत्म है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट आओ, वर्क लाइक अ डॉग, अरे ये तो जो काम करते हैं किसमें, कॉर्पोरेट में, वो क्या कहते हैं, वर्क लाइक अ डॉग, वेरी हार्ड, तनख्वाह थोड़ी सी, तनख्वाह 10,000 वाली और स्ट्रेस 10 लाख वाला, ऐसी होती है हालत कॉर्पोरेट वालों की, इनकम 10,000 की और टेंशन 10 लाख की, ठीक है। टू वर्क लाइक अ डॉग, तो क्या हो गया, वर्क वेरी हार्ड, ठीक है, कहाँ पूछा गया, एमटीएस में।
एसएससी के पेपर में। ये देखो, ओपन अ कैन ऑफ बॉम्ब्स, ओपन अ कैन ऑफ बॉम्ब्स, अ कैन ऑफ बॉम्ब्स, ठीक है। क्या होता है मतलब, अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम, अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम, ठीक है। तो अ कैन ऑफ बॉम्ब, टू क्रिएट सस्पेंस अबाउट हाउ थिंग्स विल टर्न आउट, टू स्पार्क अ सिचुएशन दैट क्रिएट प्रॉब्लम and complication, to create trouble by saying the right thing at the wrong time, to create something without anyone knowing about। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, सीडीएस में लैंग्वेज का जो यूपीएससी खेल खेलती है ना, चाहे वो पॉलिटी हो गई, या फिर चाहे वो जीएस का कोई क्वेश्चन हो गया, या फिर इंग्लिश के ही ले लो। अब देखो, ये एसएससी का पूछने का तरीका देखो, सीधा उसने एक वर्ड में पूछ लिया, बट भाई सीडीएस है, यूपीएससी है, तो डिफिकल्ट तो करेगा ही, सीधे सीधे नहीं पूछेंगे भाई साहब। तो आधे तो लैंग्वेज आते हुए भी क्वेश्चन गलत कर जाते हैं भाई, लैंग्वेज की वजह से, ठीक है। आधे क्वेश्चन लैंग्वेज की वजह से गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो स्पार्क अ सिचुएशन दैट क्रिएट प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लिकेशन, टू क्रिएट ट्रबल, क्या होगा, तो टू स्पार्क अ सिचुएशन दैट क्रिएट प्रॉब्लम, ठीक है। ये देखो ये, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। नेक्स्ट, मोर देन मीट्स द आई, मोर देन मीट्स द आई, क्या मतलब होता है इसका, मोर देन मीट्स आएगा, अ सिचुएशन, पर्सन और ऑब्जेक्ट इज मोर कॉम्प्लेक्स, इंटरेस्टिंग और सिग्निफिकेंट देन इट अपीयर्स टू बी एट फर्स्ट ग्लांस। मतलब क्या कहते हैं हम इसे, एक वो क्या कहते हैं यार, अच्छा वर्ड है ना, जज, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, डोंट जज अ बुक इट्स बाय इट्स कवर, ठीक है। तो पहली नजर में नहीं हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि सामने वाला कैसा है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। बट इट्स रॉन्ग, पीपल जज बाय योर कवर, सो अनटिल और अनलेस योर कवर विल बी लाइक भगवत गीता, राइट, कि आपके कवर से ही सामने वाले को अंदाजा हो जाए कि आप कैसे हो, राइट। तो अपने ऊपर काम करो, पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो, ठीक है। तो क्या हुआ, अ प्लेजेंट फास्ट फॉर द आई बियॉन्ड वंस इमेजिनेशन, ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल, द डिस्गाइज सिग्निफिकेंस ऑफ समथिंग बियॉन्ड द ऑब्वियस, बिल्कुल, तो क्या है, शी ऑप्शन, क्लियर। मतलब वो इंपॉर्टेंस छुपाना जो बियॉन्ड ऑब्वियस, रीड बिटवीन द लाइन, क्लियर। होल्ड द फोर्ट, होल्ड द फोर्ट, एसएससी में पूछा गया है, क्या मतलब है, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सिचुएशन टेम्परली, मतलब कुछ टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। होल्ड द फोर्ट, किसी कुछ टाइम के लिए राजा गए हैं बाहर, तो मंत्री जी ने क्या समा किले को संभाल के रखा हुआ है। टू रीच हाई प्लेसेस, टू ब्रीच ऑल अपोजिशन, बी प्रेजेंट एट द प्रिसाइज मोमेंट व्हेन वन इज रिक्वायर्ड, बी रिस्पॉन्सिबल ऑन बिहाफ ऑफ समवन हु इज एब्सेंट, ठीक है। तो क्या होगा भाई, डी ऑप्शन, बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, क्लियर। आगे आओ, इट्स ऑल ग्रीक टू मी, ये तो इजी है भाई, पी वाई क्यू से ही था ये तो, ठीक है। एक ही इडियम मिला है मुझे पी वाई क्यू में, तुम्हारे इडियम थोड़े से आ जाते हैं डिफिकल्ट से, मतलब डिफिकल्ट तो कहेंगे दो तीन ही आते हैं, बट लॉजिक वाले ज्यादा आते हैं, जो आपको लॉजिक ज्यादा मांगते हैं, ठीक है। इट्स ऑल ग्रीक टू मी, समथिंग डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है, बहुत कंफ्यूज में हूं ना, फॉरेन टू मी, अपीयर क्लासिकल टू मी, इट्स कांट अंडरस्टैंड एट ऑल, ठीक है। तो सी ऑप्शन, जो समझ में ना आए उसे क्या कहते हैं, इट्स ऑल ग्रीक टू मी। नेक्स्ट आओ, क्लोज रैंक्स, टू क्लोज रैंक्स मतलब क्या होता है, टू स्टैंड टुगेदर, सो सॉलिडेरिटी एंड प्रोटेक्ट कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, सेम पॉकेट वाला ही, ठीक है। तो टू एंगेज इन फियर्स कंपटीशन नहीं है, टू स्टॉप कम्युनिकेटिंग विद वंस कलीग नहीं है, टू स्टॉप हायरिंग पीपल फॉर जॉब, टू यूनाइट इन ऑर्डर टू डिफेंड अ कॉमन इंटरेस्ट, बस से मिला, हो गया। लास्ट आपका इडियम, बी अंडर अ क्लाउड, इजी है भाई, ये तो कई बार पूछा गया है। अंडर अ क्लाउड मतलब सस्पिशन में होना, ठीक है, सस्पिशन, सस्पिशन में होना, ठीक है। मतलब किसी को क्या होना, सस्पिशन को हिंदी में क्या कहते हैं यार, सस्पिशन इज अ इजी वर्ड, ठीक है। सस्पिशन मतलब डाउट में होना, ठीक है, अंडर अ सस्पिशन, अंडर अ क्लाउड, ठीक है। अब आते हैं आपके एंटोनिम्स पे।
पहला पूछा गया आपका, टू हिम एवरीथिंग आई डिड वॉज कंटेम्पचुअस। क्या है वर्ड? कंटेम्पचुअस। ठीक है, कंटेम्पचुअस। तो इसको करो कंटेम्पचुअस को। कंडेंसडिंग, पेट्रोनाइजिंग, एरोगेंट और रेवरेंशियल, क्या होगा इसका सिनोनिम, सॉरी एंटोनिम पूछा है। ठीक है, अब देखो, अब देखो ये बहुत इजी वर्ड था भाई, ये मैंने आपको इसमें करवाया भी था। कंटेम्पचुअस मतलब कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मतलब किसी की कोई निंदा करना, ठीक है, कोई किसी की निंदा करना। ये देखो रेवरेंस वर्ड मैंने करवाया था यहाँ पे मैंने बताया था डेफरेंस, रेवरेंस, इन सब का मतलब क्या होता है, किसी को इज्जत देना, ठीक है, किसी की रिस्पेक्ट करना। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा एंटोनिम में ये, ठीक है। तो रेवरेंशियल, रेवरेंशियल मतलब किसी को इज्जत देना, ठीक है, रिस्पेक्ट करना किसी। कंटेम्पचुअस का अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, सोशल मीडिया ट्रेंड्स आर एफेमरल। ठीक है, ये आपके पीवाईक्यू में, सीडीएस में भी पूछा गया है, एनडीए में, सब में पूछा गया है। एफेमरल, ठीक है, एफेमरल। एफेमरल का मतलब होता है परमानेंट, पेरिनियल। क्या कहते हैं हम इसे? पेरिनियल, एवर लास्टिंग, जो हमेशा रहे। हिमालयन रिवर कैसी होती है? हिमालयन रिवर कैसी होती है? पेरिनियल रिवर, ठीक है। और वहीं पर जो पेनिनसुलर रिवर होती है वो कैसी होती है? तो सीजनल रिवर, ठीक है। तो एफेमरल का मतलब क्या होता है? परमानेंट। इसका ऑपोजिट अगर पूछे तो ट्रांजिएंट, ठीक है, क्लियर। तो इसका एंटोनिम हमें बताना है, तो एवरलास्टिंग तो सिनोनिम हो जाएगा। इवेनेसेंट, ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग, सॉरी सॉरी सॉरी, एफेमरल, एफेमरल, अरे यार, ना 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 ना, सॉरी, एफेमरल का मतलब होता है ट्रांजिएंट, ठीक है। एफेमरल का मतलब होता है ट्रांजिएंट होना, ठीक है। इसको ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एवरलास्टिंग, मतलब जो हमेशा रहे। एफेमरल होता है ट्रांजिएंट, क्षणिक के लिए, जो छोटे टाइम के लिए रहे, ठीक है। एफेमरल मतलब होता है कम टाइम के लिए, ठीक है। ट्रांजिएंट, एवेनेसेंट, फ्लीटिंग, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका एंटोनिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए आंसर इसका होगा, ठीक है, एवरलास्टिंग, ठीक है। ये तीनों इसके क्या है? ये तीनों इसके सिनोनिम है और हमें एंटोनिम बताना है, ठीक है। तो एवरलास्टिंग इसका एंटोनिम हो जाएगा। क्लियर? एफेमरल, एफेमरल, ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग, मतलब थोड़े टाइम के लिए, टेम्पररी कह लो इसे। क्या कहते हैं हम इसे? टेम्पररी, टेम्पररी, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, एज अ पर्सन मोहन इज जनरली कंसिडर्ड टू बी पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस क्या होता है? कंजूस, ठीक है, जो पैसे खर्च नहीं करता। इसके और सिनोनिम क्या मैंने करवाए थे, आप देखना चाहोगे तो यहाँ तो स्टिंगी, ये रहा स्टिंगी, ठीक है, स्टिंगी, ये सब क्या है इसके सिनोनिम है? स्टिंगी, फ्रूगल, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या होगा? एक्स्ट्रा बैगेंट, एक्स्ट्रा बैगेंट जो बहुत ज्यादा खर्चा करता हो, ठीक है। ऑपोजिट बताना है तो एक्स्ट्रा वैगन, जो बहुत ज्यादा खर्चीला हो, ठीक है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, रमेश हैज अ टेम्पेस्चुअस रिलेशनशिप विद हिज नेबर। टेम्पेस्चुअस मतलब नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, हल्ला गुल्ला करने वाला। ये सब मैंने ये कनेक्शन स्लाइड से ही आए हुए हैं, ठीक है। तो ज्यादा इसको ऑपोजिट बताना है, टिमल्टुअस सिनोनिम हो जाएगा। बेलेग्रेंट, लड़ाकू, ये देखो यहाँ बेलेग्रेंट भी करवाया हुआ है, ये भी सिनोनिम हो जाएगा। राइटुअस भी सिनोनिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपोजिट? ट्राइंकुल, ट्राइंकुल मतलब प्लेसिड, प्लेसिड मतलब काम, काम मतलब कंपोज, कंपोज मतलब थक गए, ठीक है, जो काम रहता हो, काम। इसका ऑपोजिट बताना है तो सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, अरविंद हैड एन आर्डुअस टास्क टू अटेंड टू। आर्डुअस, आर्डुअस मतलब, आर्डुअस मतलब क्या होता है? स्ट्रेनुअस, एग्जैक्टिंग, डिफिकल्ट एंड एग्जस्टर्बेटिंग। एग्जस्टर्बेटिंग मतलब होता है, मतलब इरिटेट हो जाना, ठीक है। आर्डुअस टास्क टू अटेंड टू, आर्डुअस मतलब होता है डिफिकल्ट, ठीक है। और इसका अपोजिट अगर हमें बताना है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? आर्डुअस मतलब डिफिकल्ट, तो अपोजिट हो जाएगा इजी एंड एफर्टलेस। डी आंसर इसका है, डी आंसर, ठीक है, ठीक है। ट्रांजिएंट ये वही वर्ड है, ठीक है। इसको ऑपोजिट अगर बताओगे तो परपेचुअल हो जाएगा, ठीक है। सिनोनिम अगर बताओगे तो फ्लीटिंग हो जाएगा। मलाइका हैज बीन इन
परपेचुअल डिलेमा सिंस द टाइम सी हर्ड द डिस्टर्बिंग न्यूज। परपेचुअल डिलेमा मतलब लगातार डिलेमा में, कंफ्यूजन में। इसका क्या बताना है? एंटोनिम। कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा? सिनोनिम। ट्रांजिटरी इसका, एटर्नल भी सिनोनिम, तो डी बी ऑप्शन है इसका। अभी करके आए हैं वो एफेमरल का ही वर्ड, ये ऑपोजिट वर्ड पूछा गया आपसे एफेमरल का, ठीक है। तो क्या आंसर है इसका? बी, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। दे वर डिस्ट्रॉट ऑन रिसीविंग द न्यूज, दे वर डिस्ट्रॉट ऑन रिसीविंग द न्यूज। तो डिस्ट्रॉट का वर्ड इसमें बताना है। डिस्ट्रॉट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉट, ठीक है, डिस्ट्रॉट। तो इसका वर्ड क्या हो जाएगा? देखो डिस्ट्रॉट का मतलब होता है सैड होना, ठीक है, दुखी होना किसी चीज पे, तो इसका वर्ड हो जाएगा बी, कंपोज, काम। अब इसका मतलब भी होता है पर्टर्ब्ड, पर्टर्ब्ड का मतलब होता है एंग्सियस होना, ठीक है। एंग्सियस वर्ड आपके पीवाईक्यू 2025 में पूछा गया। रेटल्ड का मतलब भी होता है नर्वस हो जाना। फ्लस्टर्ड का मतलब क्या होता है? एजिटेट हो जाना, गुस्सा हो जाना, भड़क जाना, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका, इसका मतलब आप बता ही दोगे, ठीक है। ऑपोजिट पूछा है एंटोनिम, तो हैप्पी, खत्म। She is considered to be demure by her family member. Demure, demure का एंटोनिम पूछा, demure। डेम्योर का मतलब होता है रेज ऑब्जेक्शन और शो रिलक्टेंस, ठीक है, किसी चीज पे ऑब्जेक्शन जताना को क्या कहते हैं? डेम्योर, ठीक है। मतलब एग्री नहीं कर रहा है वो बंदा, ठीक है। सी इज कंसिडर्ड टू बी डेम्योर बाय हर फैमिली मेंबर, ठीक है। तो सीडेट, मोडेस्ट, इसको ऑपोजिट बताओगे तो क्या हो जाएगा? मोडेस्ट। मोडेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? मोडेस्ट मतलब हो जाएगा अच्छा, ओबीडियंट बंदा, ठीक है, ओबीडियंट बंदा, तो बी ऑप्शन। बाकी ये तीनों नहीं होंगे, ठीक है, ये आप कर ही लोगे, सीजीएल 25 का ही पूछा गया है, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे डेम्योर का एंटोनिम बताना है, एग्री, ऑपोजिट, ऑब्जेक्ट, ये तीनों सिनोनिम है, क्या हो जाएगा? एग्री, क्लियर। नेक्स्ट आओ भाई। What he got by way of a settlement was a pittance। अब देखो सेम जो एनडीए 2025 में मैंने करवाया था नेदर वाला, उसी से पिटेंस भी पूछा गया। दो वर्ड पूछे गए सेम स्लाइड से, सेम क्वेश्चन से दो वर्ड। पिटेंस, ठीक है, पिटेंस। पिटेंस होता है वेरी स्मॉल और इनएडिक्वेटेड अमाउंट ऑफ मनी पेड टू समवन एज एन अलाउंस और बेस, ठीक है। तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इसका डी का दो, ठीक है। तो पेटी अमाउंट, इंस्टॉलमेंट, मिनिस्कल अमाउंट क्या हो जाएगा बताओ? तो क्या हो जाएगा? मिनिस्कल अमाउंट, बहुत छोटा अमाउंट, मतलब बहुत छोटा अमाउंट दिया गया है, ठीक है। सेम स्लाइड से दो वर्ड पूछ लिए आपसे, देखो एक द नेदर भी पूछ लिया और पेटांस भी पूछ लिया। तो यही होते हैं यार, एम्बल भी कई बार पूछा हुआ है, तो ऐसे ही पीवाईक्यू किए जाते हैं भाई, पीवाईक्यू को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वर्ड आओ। हिज एकेडमिक पेपर्स ऑफन आर व्यूड एज बीइंग पॉन्डरेंस। पॉन्डरेंस होता है, क्या होता है पॉन्डरेंस बताओ? पॉन्डरेंस का मतलब बताओ। अब देखो देखो, पॉन्ड्रेंस मतलब होता है किसी चीज पर डीप जाके सोचना। क्या होता है? डीप जाके सोचना। इन्फॉर्मेटिव इसका सिनोनिम हो जाएगा, प्रोफाउंड भी सिनोनिम हो जाएगा, डिफिकल्ट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। एलिगेंट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एलिगेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा? एलिगेंट। अगर पॉन्ड्रांस का इसमें आपको एंटोनिम बताना हो तो क्या हो जाएगा? ग्रेसफुल, ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्रेसफुल, क्लियर। नेक्स्ट, आपके ये क्या हो गए? सारे आपके एंटोनिम भी खत्म हो गए। 30 वर्ड हो गए, 40-50, ठीक है। अब ये रहा क्रॉप्स, कॉप्स और कॉर्प्स। ये आपसे पूछे गए थे, ये तो इजी थे भाई। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ग्रोइंग जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स? पहला बिल्कुल करेक्ट है। क्रॉप्स मतलब फसल होती है जो खेत में उगाई जाती है, करेक्ट हो गया, एक सही है, तो दो ऑप्शन खत्म हो गए। द वॉलंटियर कॉप्स वॉज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप। तो कॉप्स मतलब, कॉप्स क्या होते हैं? पुलिस वाले, ठीक है, पुलिस वाले। तो सेकेंड बिल्कुल करेक्ट यूज हुआ है। द वॉलंटियर कॉप्स वॉज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप। ब्लड डोनेशन कैंप्स कॉर्प्स ऑर्गेनाइज करेंगे। अब देखो, कॉर्प्स मतलब होता है जो कुछ, या तो कोई आर्मी पर्सनल या फिर पुलिस के पर्सनल्स, राइट, जो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से बिलोंग करते हैं, तो बिल्कुल ठीक है सेकंड, ठीक है। ही वॉज स्लीपिंग लाइक कॉर्प्स। कॉर्प्स मतलब क्या होता है? डेड बॉडी। क्या होता है? डेड बॉडी। कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी। तो वो कैसे सो रहा है? डेड बॉडी की तरह। तीनों करेक्ट है इसके, 1 2 3 तीनों करेक्ट, डी ऑप्शन।
नेक्स्ट आओ, पेयर पे पियर पियर, ये आपके पीवाईक्यू में पूछा गया है, ठीक है, ये आपके कहाँ पूछा गया है, तो पीवाईक्यू में। ये रहा क्वेश्चन। अब करो, माई लास्ट पेयर ऑफ जीन्स डोंट फिट एनी मोर। अब क्या होता है भाई पेयर का मतलब, पेयर मतलब किसी चीज को पेयर में होना, ठीक है। पेयर मतलब किसी चीज का सेट में होना, टू के सेट में, दो के सेट में होना, दो के सेट में होना। अल्लाह द माई लास्ट पेयर ऑफ जीन्स डोंट फिट एनी मोर, बिल्कुल सही है भाई। डेजर्ट वॉज अ डिलीशियस पियर कस्टर्ड। तो पियर का मतलब क्या होता है, स्वीट से रिलेटेड, ठीक है, वेल शेप्ड फ्रूट, ठीक है। क्या होता है, स्वीट से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, स्वीट से रिलेटेड, ठीक है। फ्रूट होता है एक, ठीक है। पियर क्या होता है, ये फ्रूट होता है। इस डिजर्ट का मतलब क्या होता है, इस डिजर्ट का मतलब होता है जो खाने के बाद हम स्वीट खाते हैं ना, स्वीट आफ्टर द मील, खाने के बाद जो स्वीट खाते हैं उस डिजर्ट का मतलब क्या होता है, ये डिजर्ट का मतलब वही होता है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है भाई, फ्रूट, ठीक है। दे हैड टू पेयर द नोबल डाउन टू मेक इट इनटू अ 2 hour फिल्म। दे हैड टू पेयर द नोबल डाउन टू मेक इट इनटू अ 2 hour फिल्म। पेयर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कट करना, क्या करना, ट्रिम करना, किसी चीज को क्या करना, ट्रिम करना किसी चीज को। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो तीनों इसके करेक्ट हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन। अब सेम आपका पीवाईक्यू में पूछा गया था, ये देखो, पेयर पेयर पियर। अब आप कर लोगे ये क्वेश्चन, कर लेना भाई, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना, मैंने बता ही दिया आपका, ठीक है। फेट फीट फेथ, ये रहा। अब फीट होता है, देखो फेट, फेट, ठीक है, फेट क्या होता है, डेस्टिनी, ठीक है। द वर्किंग कमेटी विल मीट टू डिस्कस द फीट द अर्निंग एम्प्लॉय, द स्टूडेंट ऑर्गेनाइज अ फेट टू फेलिसिटेट द विनर। और फिर कह रहा है द accused person has lost faith in the fairness of the judgment। तो तीसरा तो भाई बिल्कुल, फेथ मतलब क्या होता है, फेथ मतलब भरोसा, ठीक है। और फेट मतलब डेस्टिनी यानी किस्मत, पहले वर्ड का मतलब। तो यहाँ तो क्या डेस्टिनी का कोई बात ही नहीं हुई मतलब इस सेंटेंस में, तो डेस्टिनी की खत्म, गलत हो गया पहले दूसरा, ठीक है। अब इस फीट का मतलब होता है, इस फीट का मतलब होता है सेलिब्रेशन, ठीक है, सेलिब्रेशन। क्या होता है, सेलिब्रेशन, किसी चीज का फेस्टिवल का सेलिब्रेट करना, ठीक है। तो ये भी गलत है। वर्किंग कमेटी विल मीट टू डिस्कस द फीट ऑफ द एरिंग एम्प्लॉय, अरे नहीं भाई, यही सही है। तो थ्री ओनली, थ्री ओनली, थ्री ओनली, ठीक है। अब ये देखो, फीट पूछ लेगा अगली बार और फीट पूछ लेगा, तो ये मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे थे। क्लियर, नेक्स्ट आओ भाई। बियर बेयर बियर, क्या है, बियर, बेयर और बियर। अब देखो, अब देखो इस बियर, BEAR, बियर का मतलब क्या होता है, बियर मतलब टॉलरेट करना किसी चीज को, ठीक है, किसी चीज को टॉलरेट करना, ठीक है। अब इस बेयर का मतलब क्या होता है, बेयर का, इस बेयर का मतलब होता है आपको किसी चीज को एम्प्टी करना, ठीक है, एम्प्टी करना, एम्प्टी या अनकवर्ड रहना किसी चीज का, ठीक है। अच्छा, एक और वर्ड आपका बियर है, BIER, जो कह रहे हैं क्या है, BIER, बियर का मतलब क्या होता है, तो इस बियर का मतलब होता है एक, इसका मतलब होता है मूवेबल, एक फ्रेम होता है, क्या होता है, मूवेबल फ्रेम, जो किस में यूज होता है, कॉफिन में, कॉफिन, ठीक है, कॉफिन में, जो मुर्दे होते हैं ना भाई, जो डेड बॉडीज होती हैं कॉफिन में, तो वो ऊपर का मूवेबल फ्रेम होता है ना, उसको कहते हैं बियर, ठीक है। अब देख लो, सी कुड नॉट बेयर द एक्सट्रीम हीट ऑफ दिल्ली इन द मंथ ऑफ मे, बेयर नहीं, क्या होगा यहाँ पे, बियर होगा, BEAR, मतलब टॉलरेट करना, एक्सट्रीम हीट को टॉलरेट नहीं, तो ए पहला गलत है। द बॉल ऑफ द स्टोर लुक्ड बियर आफ्टर द ऑयल पेंटिंग हैड बीन सोल्ड, अरे नहीं, इस यहाँ पे क्या यूज होना है, बेयर, बेयर मतलब कवर्ड, अनकवर्ड, ठीक है। द बॉडी वॉज प्लेस्ड ऑन अ बियर बिफोर द फ्यूनरल सर्विस, ओके बिल्कुल ठीक है, थ्री ओनली। बेयर मतलब वही फ्यूनरल के टाइम पे जो कॉफिन में यूज होता है उसे कहते हैं बियर, थ्री ओनली। टीयर टीयर टीयर, TIER, टीयर मतलब लेयर, टीयर मतलब ड्रॉप फ्रॉम आई, टेयर मतलब वेट ऑफ एन एम्प्टी कंटेनर।
और ये टायर आपसे पूछा है। अब बता दो भाई, द हेडमास्टर अपील्ड टू द स्टूडेंट नॉट टू टीयर द न्यू स्कूल मास्टर अननेसेसरली। तो क्या यहाँ पे ये सही वर्ड यूज हुआ है? देखो, ये वर्ड जो है ना टायर, इसका मतलब क्या होता है? एग्जॉस्ट। ठीक है, एग्जॉस्ट मतलब थका देना किसी चीज को। ठीक है, टायर, TIRE, टायर, इसका मतलब क्या होता है? थका देना किसी चीज को। क्लियर? और टीयर, TIER, लेयर, लेवल और रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मतलब लाइन, ठीक है, लेवल में लाना, लेयर में लाना। तो द हेडमास्टर अपील टू द स्टूडेंट, हेडमास्टर ने अपील की स्टूडेंट से नॉट टू टीयर द न्यू स्कूल, मतलब जो नए स्कूल मास्टर है उनको क्या करो? थकाओ मत। तो ये नहीं यूज होगा, क्या होगा? टायर यूज होगा। तो पहला गलत हो जाएगा, टायर, TIR। अवर गेस्ट कुड नॉट विजिट अस एस्टरडे एज हिज कार टायर गॉट डैमेज। बिल्कुल ठीक है, टायर भाई, जो गाड़ी के टायर होते हैं। ठीक है, दूसरा सही यूज हुआ है। माई अंकल लिव्स ऑन द थर्ड टायर ऑफ द बिल्डिंग, थर्ड टीयर, थर्ड टीयर। तो क्या ये यूज सही हुआ है? ये भी गलत यूज हुआ है। ठीक है, ये तो गलत ही यूज हुआ है। ठीक है, वो वर्ड क्या होता है? ठीक है, ये भी गलत यूज हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया टू ओनली। क्या हो गया? टू ओनली। ठीक है, नेक्स्ट आओ। साइट, साइट, साइट। अब ये सारे मैंने दे रखे थे आपको, CIT साइट, ये सारी मैंने प्रोवाइड करवा रखी थी। ठीक है, साइट मतलब होता है मेंशन करना, नरेट करना। ठीक है, SIGST साइट मतलब व्यू और विजन। ठीक है, और SIT साइट मतलब होता है प्लेस, कोई जगह। ठीक है, जैसे द ऑफिसर हैज लेफ्ट फॉर हर वीकली इंस्पेक्शन ऑफ द साइट, ये साइट नहीं होगा, ये तो नरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? SIT साइट मतलब प्लेस पे जाके देखता है। ऑफिसर इंस्पेक्शन किसकी करेगा? प्लेस की। तो पहला गलत है। द फ्रेश फ्लावर एट द डेस्क मेड फॉर अ प्रेटी साइट, प्रेटी साइट व्यू। ठीक है भाई, जो फ्रेश फ्लावर डेस्क पे रखे हुए हैं वो कैसा उसको बना रहे हैं? बहुत अच्छा व्यू दे रहे हैं वो फ्लावर। ठीक है, क्लियर? तो पह दूसरा सही हो गया। जर्नलिस्ट शुड साइट देयर सोर्सेस एक्यूरेटली। तो ये नहीं होगा, क्या होगा? SIT, CIT साइट मतलब जर्नलिस्ट क्या करना चाहिए? जर्नलिस्ट को नरेट करना चाहिए अच्छे से। तो तीसरा भी गलत है, सेकेंड ओनली, सेकेंड ओनली। ठीक है, नेक्स्ट आओ। रेज, 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 रेज। अब ये आपके पहले भी पूछा गया है। जैसे इस रेज का मतलब क्या होता है? RAZD, RAZD का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय करना किसी चीज को। ठीक है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, ये रेज, ये तो वर्ब है, मैंने पढ़ाया भी है। इस रेज का मतलब क्या होता है? लिफ्ट करना किसी चीज को, लिफ्ट अप। ठीक है, रेज योर हैंड हम कहते हैं। और ये रेज तो आपकी क्या होती है? किरणें होती हैं। क्या होती हैं? किरणें होती हैं, बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं हम इसे? बीम ऑफ लाइट। ठीक है, बीम ऑफ लाइट। It is expected that the young executive will ask for a raise pretty soon. Raise pretty soon. Raise का मतलब क्या होता है? Destroy. तो it is expected the young executive will ask to raise a pretty soon. अरे गलत है भाई, ये तो destroy. The plan purpose to raise the colonial building and construct a new memorial. ठीक है भाई, प्लान का जो पर्पज है वो खड़ा करना है किसको? एक कॉलोनियल बिल्डिंग को। द हीट रेज एमिनेटेड फ्रॉम द इंफ्रारेड डिवाइस। बिल्कुल, एमिनेटेड मतलब इश्यू फ्रॉम। ठीक है, कहां से निकलती हैं? तो इंफ्रारेड डिवाइस। तीसरा भी करेक्ट, सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट आओ भाई। अब देखो, इडल, हम एक वर्ड करके आए हैं क्या? इंडोलेंट। क्या करके आए? इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब क्या होता है? लेजी। अब इस इडल का मतलब क्या होता है? और इस इडल का मतलब क्या होता है? दो वर्ड है आपके सामने, इस इडल का मतलब और इस इडल का मतलब, आप बताओ। अब देखो, इस इडल का मतलब होता है लेजी, इसका मतलब होता है IDL, इडल मतलब होता है लेजी, जो कि इंडोलेंट हम करके आए इस इडल का। इस इडल IDOL, इसका मतलब होता है फिजिकल स्ट्रेचू। क्या होता है? इडल, ये होती है मूर्ति। ठीक है, किसी चीज की मूर्ति होना। ठीक है, स्टैचू। और इस इडली का, इडल का मतलब होता है हैप्पी।
करो अब। द राइटर्स वर्ड कंज्योर अप द इडल ऑफ अ बॉन्टीफुल एंड पीसफुल लैंड। तो पहला कैसा है? पहला कैसा है बताओ। तो द राइटर वर्ड्स कमिंग कंज्योर अप द इडल, अरे नहीं यार, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है, गलत है। एन इडल माइंड इज द डेविल एट डेविल्स वर्कशॉप। इडल माइंड, इडल, आइडियली बिल्कुल, जो लेजी दिमाग होता है वो कैसा होता है? शैतान का घर होता है। सेकंड तो होगा भाई। एन इमेंस इडल वॉज फाउंड एट द आर्कियोलॉजिकल साइट, नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? IDOL, मूर्ति, बहुत सारी मूर्ति वहां पे पाई गई। तीसरा तो नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा तो ये खत्म है। सेकंड बस, तीसरा नहीं होगा तो तीन ऑप्शन आपके खत्म हो गए। क्लियर? नेक्स्ट आओ। सेंश्योर सेंश्योर सेंश्योर, बताओ। ये सारे सेंश्योर मतलब इसका वर्ड तुम्हें पता ही होगा, इसका वर्ड तुम्हें क्लियर पता होगा, मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा करना। सेंसर मोशन जो पार्लियामेंट में किसके खिलाफ लाते हैं? किसी पूरी किसी इंडिविजुअल के खिलाफ भी लाया जाता है और पूरी गवर्नमेंट के खिलाफ भी। तो इसका मतलब सेंसर का, द सेंसर अ बोर्ड must regulate the cinematic content. Censor board. The news report have been heavily censored. Incense was wafting out the censure. तो देखो सेकंड तो गलत ही है यार, ये सही मत माना करो, ये पता नहीं किसी बच्चे के लगे हुए। कौन सा वर्ड होता है वो? सेंसर। सेंसर वो क्रिटिसाइज थोड़ी करेगा, वो तो क्या करेगा? सेंसर बोर्ड एग्जामिन करता है, ठीक है, तो ये वाला सेंसर होता है, सेकंड नहीं है। ठीक है। अब ये देखो, द न्यूज रिपोर्ट हैव बीन हैवली सेंसर्ड, हैवली सेंसर्ड, तो बिल्कुल करेक्ट है ये तो, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड देखो, और सेकंड है नहीं तो 1 2, सेकंड है नहीं तो 1 3 होगा इसका, 1 3 1 3 1 3 होगा, ठीक है, 1 3 होगा। सेंस, सेंस, ठीक है। Incense was wafting out for a censer carried by the priest. Censer carried by the priest. ओके, ठीक है। नेक्स्ट आओ। इंश्योर, एंश्योर, अनश्योर। इंश्योर क्या होता है? टू प्रोटेक्ट समथिंग। एंश्योर क्या होता है? टू मेक श्योर, ठीक है। और एश्योर क्या होता है? टू प्रोमिस, ठीक है। तो इंश्योर प्रोटेक्ट करना किसी चीज को, ठीक है, तो इंश्योर कहाँ? यहाँ यूज हो। मीना से सी ऑलवेज ट्राइज टू इंश्योर दैट सी हैज सम लूज कैश इन हर हैंडबैग। मीना ने कहा सी ऑलवेज ट्राइज टू इंश्योर, अरे नहीं भाई, गलत है ये इंश्योर। क्या कह रही है? वो ट्राई कर रही है, इंश्योर करती है, हमेशा इंश्योर करती है कि वो हमेशा अपने हैंडबैग में कुछ कैश रखे, ठीक है, इंश्योर करती है, टू मेक श्योर करती है, तो सेकंड नहीं होगा, ठीक है। केवल वॉज इंश्योर ऑफ द पॉसिबल, केवल वॉज इंश्योर ऑफ द पॉसिबल, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इंश्योर नहीं होगा, क्या होगा? अनश्योर, ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, दो गलत है। One should be wary of visiting websites they are unsure of it. They are unsure of it. तो यही सही है, तो वन ओनली इसका करेक्ट। क्या होगा? वन ओनली, वन ओनली, वन ओनली, ठीक है। अब लास्ट जो आपके बचते हैं, ये बचते हैं वर्ड एक्सप्रेशन, स्पेशल टर्म जो बचते हैं वो हम करेंगे, ठीक है। क्लियर है? अभी तक जो खत्म हो गए हैं सारे वर्ड खत्म कर लिए हमने, ऑलमोस्ट अच्छे से खत्म किए हैं, ठीक है। लास्ट बचे हैं तो वो भी हम खत्म करने वाले हैं। तो देखो शुरू करो, इस वर्ड को शुरू करो। फोर ट्वीटस, फोर ट्वीटस, फोर ट्वीटस का मतलब क्या होता है? देखो, समथिंग दैट इज टू योर एडवांटेज बाय हैपेंड बाय चांस। तो हैपेंड बाय चांस का मतलब क्या होता है? फोर ट्वीटस, अचानक से कोई चांस से हो जाना। तो ए का क्या हो गया? हैपनिंग बाय चांस, ए का फोर, ए का फोर, एक हमें यूपीएससी खुद दे देगा, तो डी का 3 यूपीएससी हमें खुद मिल गया। कि फॉरलोन का मतलब होता है सैड एंड सॉलिटरी। अब फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल का मतलब किसको नहीं पता है बताओ? फॉर्मिडेबल का मतलब किसको नहीं पता है? फॉर्मिडेबल का मतलब होता है डॉन्टिंग, किसी चीज को डांटना या
फटकारना, और fortitudinousness exhibiting personal level एक bravery। तो क्या आंसर हो गया? बी। क्या आंसर है इसका? बी। ठीक है, क्लियर है, एक हो गया आपका क्लियर। दूसरा करो, टोटोलॉजिकल। टोटोलॉजिकल, टोटोलॉजिकल, ऑन्टोलॉजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल, एपिडेमियोलॉजिकल। एपिडेमियोलॉजिकल। तुम्हें क्या किसी वर्ड का मतलब पता है एपिडेमियोलॉजिकल? जैसे मुझे केवल एक वर्ड का मतलब पता है, एपिडेमियोलॉजिकल। एपिडेमियोलॉजिकल क्या होता है? डिजीज। किससे? स्किन डिजीज। एपिडर्मिक, एपिडर्मिक सुना होगा भाई, जो एपिडर्मिक डॉक्टर होते हैं, ठीक है, स्किन डिजीज होती है तो डिजीज। तो रिलेटेड डिजीज किससे? एपी। डी का 3 पता है, मैं डी का 3, डी का 3। अच्छा, एक हमें यूपीएससी खुद देगा, तो ए का 2 उसने खुद दिया कि टोटोलॉजी का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ बर्ड, बर्ड का रिपीटिशन। अब ओंटोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है, तो ओंटोलॉजी रिलेटेड टू नॉलेज, रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस। तो क्या हो सकता है बताओ, क्या हो सकता है? ठीक है, तो एपिस्टेमोलॉजी रिलेटेड टू नॉलेज और ओंटोलॉजी रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस। तो क्या हो गया? बी का 4, बी का 4, सी ऑप्शन। क्या हो गया? सी ऑप्शन। खत्म हुआ यहाँ, सेकंड समझ आया। थर्ड चलो, थर्ड आओ। एपिथाप, एपिस्टल, एपिथेट, एपिग्राम। एपिथाट, एपिग्राम, एपिस्थल। बताओ। देखो एपिथेट, एपिथेट मैंने एक आपको क्या करवाई थी, जब हम कॉमन एरर कर रहे थे, तो एपिथेट का मतलब मैंने बताया था क्या होता है? कहावत, कोई प्रोवर्ब। ठीक है, प्रोवर्ब होती है। ठीक है, क्या होती है? प्रोवर्ब। ठीक है, तो एपिथेट वर्ड रिटन अबाउट अ डेड पर्सन, एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब कैरेक्टर और डिस्क्राइब कैरेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, एक तरह की क्या होती है? प्रोवर्ब होती है। तो सी का 2 हो गया। अब एक यूपीएससी में देगा, ठीक है, तो बी का 4 उसने हमें बता दिया कि एपिस्टल है अ फॉर्मल लेटर। ठीक है, फिर एपिताफ, एपिताफ क्या होता है? तो एपिताफ होता है वर्ड रिटन अबाउट अ डेड पर्सन। इसको हम क्या कहते थे यार, हिस्ट्री में एक वर्ड होता है शिलालेख, जिन्हें हम कहते थे, ठीक है, जो तो वो एपिताफ होते थे। ठीक है, तो ए का 1। तो क्या आंसर है? ए ऑप्शन। क्या आंसर है आपका? ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन। क्लियर हुआ है ना भाई? ठीक है, आगे आओ। 104, निहिलिज्म, फेटलिज्म, हेडोनिज्म और ईगोइज्म। ईगोइज्म, ठीक है, ईगोइज्म। ईगोइज्म का मतलब क्या होता है? फैक्ट ऑफ थिंकिंग दैट यू आर बेटर और मोर इंपॉर्टेंट देन एनीवन एल्स। ठीक है, ईगोइज्म। ईगोइज्म कहां से बना है? ईगो, ईगोइस्ट से। ईगोइस्ट मतलब ईगो बहुत है, मतलब वो चीज अपने आप को बहुत ज्यादा खुद पे प्राउड कर रहा है। ठीक है, तो डी का तो 3 है, डी का तो 3 है, एक यूपीएससी ने बता दिया, एक का 4। निहिलिज्म मतलब डिनायल और रियलिटी। ठीक है, फेटलिज्म किससे संबंधित है? तो फैक्ट से। फेटलिज्म फैक्ट से, खत्म हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन। सी का हेडोनिज्म, हेडोनिज्म क्या होता है? तो बिलीव दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। केवल एक एक वर्ड हमें पकड़ना है जो हमें आता हो, जो इजी हो। ठीक है, जो इजी वर्ड हो। नेक्स्ट आओ, ब्लिजार्ड। अब ज्योग्राफी में ब्लिजार्ड हमने पढ़ा है कि एक स्नो, स्नो एयर होती हैं, जो हवाएं चलती हैं स्नो वाली, ठीक है, उन्हीं को कहते हैं ब्लिजार्ड। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टॉर्म विद थंडर एंड लाइटनिंग एंड यूजुअली हैवी रेन। सीवर स्नो स्टॉर्म विद स्ट्रॉन्ग विंड। तो क्या है? ए का 3 होगा। स्नो स्टॉर्म विंड होती है, ठीक है, स्नो विंड होती है, तो ए का 3 होगा। ए का 3। डी का 1 उसने हमें बता ही दिया कि टाइफून, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टॉर्नेडो। अरे यार, मतलब ज्योग्राफी में नहीं पूछोगे तो इंग्लिश में पूछ लोगे ज्योग्राफी है, मतलब ज्योग्राफी। अगर कोई टॉपिक ज्योग्राफी में नहीं पूछना हो तो इंग्लिश में ज्योग्राफी लपेट दो। सही है भाई, सही है, मजेदार। ठीक है, अब मैं, अब देखो,
अगर अब मुझे लगाना हो तो मैं बी का 2 तो नहीं लगाऊंगा, ठीक है। अगर मुझे गैस ही करना हो तो ए ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। क्लियर, ई ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आओ, इम्प्लीकेशन, कॉम्प्लिकेशन, सप्लीकेशन और एप्लीकेशन। अब बताओ, इम्प्लीकेशन क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से क्या बना है? कॉम्प्लिकेशन, मीनिंग नॉट क्लियरली स्टेटेड सिचुएशन और कंडीशन दैट इज कॉम्प्लेक्स। बस बी का 4 है, बी का 4 है। एक हमें वो देगा तो सी का एक उसने हमें बता दिया, ठीक है। अब हमें इम्प्लीकेशन और एप्लीकेशन बताना है। तो एप्लीकेशन क्या होगा? एप्लीकेशन होगा अ वर्बल और रिटन रिक्वेस्ट फॉर एन ऑफिशियल पर्पस। खत्म हो गया, डी का दो, सी ऑप्शन। एक हमें बस, ये तो इजी वर्ड था तो पता हो गया, बाकी वो अपने आप दे, एक यूपीएससी वाले दे देते हैं, बाकी हमें अपने आप मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो आते हैं ना ये ऑप्शन वाइज बड़े बड़े, इनको ऐसे ही। अब देखो ये वर्ड हमें क्या पता है, प्रेस्क्राइब और प्रोस्क्राइब हमने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? हमने पढ़ा है जो पेयर वर्ड है उसमें पढ़ा है, प्रेस्क्राइब और प्रोस्क्राइब, ठीक है। क्लियर है। अब देखो, प्रोस्क्राइब क्या होता है? ऑफिशियली मना करना किसी चीज को, कोई काम इलीगल है उसको किसी को ऑफिशियली मना करना, ठीक है। तो वो होते हैं प्रोस्क्राइब। प्रेस्क्राइब कौन करता है? डॉक्टर हमें। मेडिसिन क्या करते हैं? वो प्रेस्क्राइब करते हैं। मेडिसिन क्या करते हैं? प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, किसी को सजेस्ट करना, ठीक है। प्रेस्क्राइब मतलब किसी के लॉ रूल के अकॉर्डिंग चलना, तो ले डाउन अ रूल, ठीक है। ऑफिशियली फॉरवर्ड क्या होता है? तो प्रोस्क्राइब, ठीक है। तो प्रोस्क्राइब सी का 4, सी का 4, सी का 4, ठीक है। सी का 4 एक हमें वो देगा तो बी का 3 उसने दे दिया, बी का 3 उसने बता दिया है, ठीक है। अब इंस्क्राइब तो यार इजी है, ए। इंस्क्राइब मतलब एसोसिएट ओनरशिप और ऑथरशिप, ठीक है। इंस्क्राइब भाई ए इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। खत्म हुआ ए ऑप्शन इसका। 108, प्रेगमेटिक, बस हमें ये पता है प्रेगमेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। क्या होता है मतलब? प्रैक्टिकल, पर्सन कंसर्न विद प्रैक्टिकल मैटर। हाँ खत्म, मिल गया। ए का 4, ए का 4, डी का एक उसने दे दिया है, बी का 2, प्रोमीथियन, डेयरिंगली ओरिजिनल एंड क्रिएटिव, प्रोमोन्ट्री, तो अ हेडलैंड, दैट जस्ट बॉडी। तो बिल्कुल ए ऑप्शन है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आओ, बेक्विथ, मॉर्टगेज, एंडाउमेंट और लीज। बेक्विथ, मॉर्टगेज, एंडाउमेंट और लीज। तो यार मॉर्टगेज क्या होता है? मॉर्टगेज होता है प्लेज प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी, ठीक है। मॉर्टगेज किसी को सिक्योरिटी के रूप में रख देना, ठीक है। बेक्विथ क्या होता है? टू लीव प्रॉपर्टी फॉर अ बेनिफिशियरी बाय अ विल। तो बी का ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन इसका। नेक्स्ट, इंसेसेंस्ट, इंसिडियरी और आपका हो गया इनकॉशियस। अब हमें क्या पता है? इनकॉशियस पता है, कॉशियस का उल्टा इनकॉशियस, जो केयर ना करता हो, ठीक है। तो रिस्क, हीटेड, गिविंग आउट फाइट व्हेन हीटेड, अनमाइंडफुल ऑफ पोटेंशियल रिस्क। तो इनकॉशियस, नॉट शोइंग प्रॉपर केयर, अनमाइंडफुल ऑफ पोटेंशियल रिस्क, ठीक है। तो सी का 2 होगा, सी का 2, बी का 1 उसने दे दिया है, ठीक है। बी का 1। अब इनकैडसेंस, डी और इंसेंस्ड, ए। तो ए का 4 ही लगा दो, नहीं, ए का 3 जो, हाँ ये तो हो गया 4, बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये सारी आज की vocab आपकी खत्म होती है भाई, ठीक है। ये थोड़ी लास्ट वाले वर्ड थोड़े टफ थे, बट आपको अगर लॉजिक लगाने आते हैं, सही तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आता है, तो आप इजीली कर सकते थे, ठीक है। क्लियर है। ये vocab खत्म हो गई है, कल हम पूरी ग्रामर खत्म करेंगे, उसके बाद जीएस शुरू करेंगे, एक एक करके पॉलिटी, साइंस, सब कुछ हम धीरे धीरे खत्म कर लेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल है और सारी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। बैच ज्वाइन करना है तो आप, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, वहाँ पे आप जा सकते हो, टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड
आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या करेंगे वो उसमें अवेलेबल है, डेमो वीडियो जल्दी आएगी और पीडीएफ मैंने अवेलेबल करवा दी है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।